मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई है और सरकार के कानों तक जू नहीं रह रही है। दोस्तों, आज मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों से संबंधित बहुत बड़ी खबर आ जाई है और इससे थोड़ी उम्मीद हम लोगों को बंधी है। दोस्तों, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे कई राज्यों में है जहां पर आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्कीम को मोडिफाई करके उसको चलाया गया है और वर्तमान में चल रहा है। उसका उदाहरण है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र से आज सूचना आई है कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आया है। उससे ये साबित हो रहा है कि आधुनिकीकरण शिक्षा पे सरकार बल देना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या मजबूरी है जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी नहीं कर पा रहे हैं। किसी का दबाव है या जानबूझकर करना नहीं चाहते हैं या मंत्री या अधिकारियों की लचर रवैया की वजह से अभी तक हम लोगों का कार्य फाइनल नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, आज महाराष्ट्र में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया गया है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के, और उस प्रस्ताव में आधुनिकीकरण शिक्षकों का मानदेय जो है उसको डबल कर दिया गया है। बताइए, वहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां के मुसलमानों के साथ बीजेपी भेदभाव नहीं कर रही है, तो यहां ऐसा क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ये विचार करने वाली बात है। दोस्तों, ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि जो उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को दर दर भटकना पड़ रहा है और उनके लिए उनके पास कोई सुनने के लिए कोई है ही नहीं। अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी, जब वो मंत्री नहीं थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि अगर मुझे मंत्रालय मिला होता तो मैं आज ही सब कर देता। दोस्तों, सौभाग्य से उनको मंत्रालय भी मिल गया, और जब मंत्रालय मिला तो एकता की टीम सबसे पहले जाकर के ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात करती है। 5 सदस्यीय टीम लखनऊ गई और वहां पर मुलाकात की। उसकी अगुवाई एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा, प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब, सीतापुर के अजय कुमार श्रीवास्तव जी, अजीत कुमार श्रीवास्तव जी और मैं, 4-5 लोग वहां पर गए और उनसे मुलाकात करने के बाद उनके एक ही शब्द थे कि अभी मैं अध्ययन कर रहा हूं और आचार संहिता से 3 दिन पहले मुझे पद मिला है, तो अभी तो ये अध्ययन में चला जाएगा। अध्ययन करने के बाद आचार संहिता जैसे खत्म होता है, सर्वप्रथम आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे लिए भी मेहनत करिए और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक काफ़ी मेहनत किया इनके लिए, जहाँ से
इनकी पार्टी को 10 वोट नहीं मिलता था, वहाँ से उन्होंने बूथ जिता करके भेजा। ये अलग बात है कि वो इलेक्शन हार गए, लेकिन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की इतनी तादाद नहीं थी कि उनको इलेक्शन जिता लिया जाए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लचर प्रदर्शन की वजह से उसका असर उनके सीट पर भी पड़ा। लेकिन जहाँ जहाँ पर मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की संख्या थी, ऐसे कई बूथ हैं जहाँ पर ओपी राजभर जी को काफ़ी संख्या में वोट मिले। जब बाद में फिर मुलाकात किया गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, अमित शाह जी से हमारी बात हुई है, जेपी नड्डा जी से हमारी बात हुई है, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपका काम जल्द करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि आज तक उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया गया मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों का। अगर थोड़ा बहुत जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ चर्चा हुई थी, वो दानिश आजाद अंसारी साहब के परिश्रमों का फल था कि हम लोगों की चर्चा हुई थी। अगर एक कैबिनेट एक जिम्मेदार पद होता है, कैबिनेट मंत्री उस विभाग का मुखिया होता है, जिम्मेदार होता है। अगर ओपी राजभर जी अपने पद का इस्तेमाल न करके और अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हों, तो ऐसे कैबिनेट मंत्री होने से अच्छा है कि मंत्रालय ना ही दिया जाए तो अच्छा है। ओपी राजभर जी इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद छोटा सा कार्य, आज तक उन्होंने एक प्रस्ताव नहीं रखा मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के लिए। तो अगर इतने दिनों में अगर उन्होंने प्रस्ताव तक नहीं रखा है, तो उनको इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है या वो प्रस्ताव को नहीं रख सकते हैं, उस प्रस्ताव पे चर्चा नहीं करा सकते हैं, उसकी मान्यता नहीं करवा सकते हैं, तो उनको पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप उस विभाग में रहते हुए भी अगर आप काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको उस पद पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। आपको उस पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। आपने कहा कि मैं मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को जड़ से खत्म करूंगा, तो जड़ से तो आपने समस्या नहीं खत्म की, लेकिन मुझे लगता है कि मदरसा को ही आप जड़ से खत्म करने में लगे हुए हैं। इसीलिए आपका कोई इस पर बयान नहीं आता है, न बकाये को लेकर के, न स्कीम को लेकर के, न समायोजन को लेकर के, तो केवल अपनी कुर्सी बचाने में आप लगे हैं। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है आप किसी के हितैषी नहीं हो सकते हैं। अगर एक कैबिनेट मंत्री अपने विभाग की समस्या का समाधान नहीं करा सकता है, तो फिर उसको उस पद की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। उस पद का उसका कोई अधिकार नहीं है। उनको तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए, या वो सामने खुल करके आए और बोले मीडिया में कि हमारी बात को मुख्यमंत्री जी नहीं मान रहे हैं, या मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि इस मुद्दे को ना उठाया जाए। हम लोग जान जाएंगे कि हमारी विरोधी उत्तर प्रदेश की सरकार भी है। लेकिन तो अभी तो हम यही जान रहे हैं कि जो हमारे विभाग के मंत्री हैं वही काम नहीं कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री के पटल तक हमारी समस्या को ले ही नहीं गए हैं। आपके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक पार्टी विशेष के हैं। आपकी खुद की पार्टी है और आप अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए आपके ऊपर तो दबाव नहीं होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपने साथ रखा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी स्वार्थ आपसे छिपा हुआ है। तो आपको दबाव बनाना चाहिए कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान के लिए। अगर ऐसा आप नहीं करा पाते हैं, तो आपको उस पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं। आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के वेतन को लेकर के, और उसको 2 गुना कर दिया गया है। दोस्तों, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े राज्य में हम लोग रहते हैं, इसके बावजूद हम लोग भुखमरी के शिकार हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोगों का जो मान सम्मान था कहीं ना कहीं सरकार ने उस पर ठेस पहुंचाया है, और हम लोगों की जो रोजी रोटी थी उसको छीना है। हम लोगों के पेट का निवाला उन्होंने छीन लिया है, हम लोगों के सपने को छीन लिया है, हम लोगों के बच्चे को असहाय कर दिया है, कि पैसे के लिए मजबूर कर दिया है। हमारे परिवार को अपने सपनों को मारने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार मजबूर कर रही है। और जो मंत्री हैं हम लोगों के विभाग के, उनके कानों तक जू नहीं रेंग रहा है। हमको तो ये लगता है कि मंत्री और अधिकारी मिलकर के हमारे विभाग में बहुत बड़ा घोटाला किए हैं, इसलिए अपनी पोल ना खुल जाए, इसके डर से हम लोगों का कार्य नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हमको तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग घोटाला करके बैठे हैं, जिसके वजह से ये डर रहे हैं कि अगर स्कीम की दोबारा अगर स्कीम शुरू हो जाता है तो पुराने पैसे की खोज होगी, और उस पैसे को बंदर बांट में लगा दिया गया है, तो उसका ब्यौरा कैसे दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि इस स्कीम को यहीं पे दबा दिया जाए, चिल्लाएंगे, फड़फड़ाएंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे दोस्तों। लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ेंगे और अपना खोया हुआ सम्मान जरूर वापस लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।